उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के द्वारा देहरादून से आज पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के कुल पुलिस जो पुरुषों के पद हैं 785 और पीएसी जो आईआरबी पुरुष के 291 पद हैं और इसके अलावा जो फायरमैन है महिला और पुरुष इनके टोटल 445 और कुल मिलाकर के 1521 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। प्यारे बच्चों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप सब देख सकते हैं 28 दिसंबर 2021 से और 3 जनवरी 2022 से आवेदन प्रारंभ होंगे, जिसकी आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2022 और लगभग 6 महीने पश्चात यानी कि जून 2022 में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप सभी लोग जो काफ़ी समय से पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आप लोग इसको अवश्य भर लीजिएगा। और यदि आपको इसके संबंध में कोई सहायता चाहिए होगी तो यहाँ पर आपको एक टोल फ्री नंबर दिखाई दे रहा होगा 9520991172 या एक व्हाट्सएप नंबर है आयोग का 9520991174 या आयोग की एक ईमेल आईडी है chayanayog@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या के लिए समाधान वहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। जो भर्ती आई है पुलिस आरक्षी पुलिस विभाग में, देख लीजिए कितनी भर्ती हैं इसमें। तो अनुसूचित जाति जो लोग हैं उनके लिए 149 पद रिक्त हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 416 पद इसमें रिक्त हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड आरक्षी पीएससी की जो भर्ती है उसमें अनुसूचित जाति के 55 पद और सामान्य के 154 पद इसमें आए हैं। कुल 291 पदों के लिए ये भर्ती ये भी आई है। इसमें जो पद का स्वरूप है वो अराजपत्रित है, स्थायी है लेकिन, और लेवल 3 के ये पद इसमें रखे गए हैं। शैक्षिक अर्हताएँ आप सभी जानते हैं, शारीरिक अर्हताएँ इसमें मांगी गई हैं। आप अगर इंटर पास हैं, इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और शारीरिक अर्हताओं में ऊंचाई में आपका, अगर आप ओबीसी के छात्र हैं तो 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के हैं तो 157.5 सेंटीमीटर की आपकी इसमें हाइट होना आवश्यक है। तो योग्यता आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें केवल मांगा गया है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष होनी चाहिए। तो केवल इंटर पास मांगा है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पर इसमें आपको जो सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं 78.8 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने पर ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 83.8 सेंटीमीटर। जो SC/ST के अभ्यर्थी हैं, जनजाति के लोग हैं, 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। इसमें जो आपका फिजिकल होगा उसमें सोंको का एक फिजिकल होगा जिसमें क्रिकेट की जो बॉल होती है उसको फेंकने पर 50 मीटर की दूरी पर 10 अंक मिलेंगे, 55 मीटर फेंकते हैं तो 12 अंक, 60 मीटर दूर तक फेंक सकते हैं तो 14 अंक, 65 मीटर में 16 अंक और 70 मीटर की दूरी पर फेंकने पर 20 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा एक लंबी कूद का भी प्रावधान है। 13 फीट में 10 अंक, 14 फीट में 12 अंक, 15 फीट में 14 अंक, 16 फीट की दूरी तय करने पर 16 अंक और 17 फीट की दूरी पर 18 अंक, 20 फीट की दूरी, ये 18 फीट की दूरी करने पर 20 अंक। तो कुल मिलाकर के आपको क्रिकेट बॉल थ्रो करना आना चाहिए, लंबी कूद आनी चाहिए, चिना पाना चाहिए, बीम खींचना जैसे आप करते हैं वो आपने होना चाहिए। इसके अलावा बैठक अगर 50 2 मिनट में पूरी कर देते हैं आप तो आपको 4 अंक मिलेंगे, 65 कर देते हैं अगर आप 2 मिनट में तो 6 मिलेंगे, 80 कर देते हैं आप बैठक तो आपको 8 अंक मिलेंगे और 100 कर देते हैं 2 मिनट में तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो जो आपको बचपन में सजा दी जाती थी कान पकड़कर उठ बैठ लगाना, वो आपके यहाँ काम आ सकती है यदि आपको दंड मिला है। तो नहीं मिला है तो आप स्वयं घर में प्रैक्टिस कीजिए लगातार उठक बैठक लगाने की, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए जब तक आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा दंड पूर्णांक 10 नंबर के हैं। 25 अगर आप दंड लगाते हैं तो 4 मिनट में 4 अंक मिलेंगे, 35 लगाते हैं तो 6, 50 लगाते हैं तो 8 और 75 लगाते हैं तो 10 इसमें आपको मिल जाएंगे। दौड़ और चाल 3 किलोमीटर की दूरी है, ये 20 मिनट के लिए है। अगर 20 मिनट में आप 3 किलोमीटर चल जाते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, 18 मिनट में जाते हैं तो 12 अंक और इसी प्रकार से अगर आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो आपको 20 अंक इसमें दिए जाएंगे। जब आप इसमें पास हो जाएंगे, आपके अंक उसमें आ जाएंगे तो आपके लिए एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी 100 अंकों की, जो कि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें उत्तराखंड की जानकारी भी शामिल होगी, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके पश्चात आपकी मेरिट बनेगी। जो फायरमैन के पद आए हैं उसमें अनुसूचित जाति के लिए 85 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 62 पद, जो अन्य कमजोर वर्ग हैं आपके EWS उनके लिए 44 पद और सामान्य के लिए 237 पद, कुल 445 पद इसमें आए हैं। वेतन लेवल 3 है, इसमें भी 21,700 से 69,100 रुपये आपका ग्रेड पे इसमें होगा।
ये पद भी अराजपत्रित है, स्थायी है, लेकिन हमेशा चलते रहेंगे ये पद, तो आपको इसके लिए भी करना होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं। ये फायर के लिए है, यदि आप करेंगे तो फायर में इसका अलग अलग चीज़ें हैं। चीज़ें वही हैं, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनअप आपका, दंड बैठक और दौड़, ये सब चीज़ें लगभग दोनों में एक जैसी हैं। इसके अलावा जब आप ये आवेदन कर लेंगी तो इसके लिए आपके लिए कुछ आयु भी निर्धारित की गई है। आपकी आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इससे अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आपका महिला का पद है अग्निशामक का, फायर ब्रिगेड में अगर आप जा रहे हैं तो अधिकतम 18 वर्ष तथा 25 वर्ष की आयु के बीच में ही आपको होना चाहिए। इसमें याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट इसमें मिलेगी, यानी कि अगर आप 18 से 22 के बीच में हैं तो 22 साल प्लस 5 साल की छूट, कुल 27 साल की उम्र तक आप इसको भर सकते हैं। इसमें अन्य लोगों के लिए भी छूट है, तो आप इसको पूरे विज्ञापन को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें आप लगभग पूरी करते ही हैं। राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण में आपकी आंखों की जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, आप दूर तक देख सकें, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी देना होगा कि आप जब सफल हो जाएंगे कि आप फिजिकली फिट हैं, आपका चरित्र उत्तम है, वैवाहिक स्थिति में एक पत्नी होनी चाहिए, एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होंगी आपकी। इसके अलावा आरक्षण आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इसमें दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इंटर पास कर चुके हैं, आपकी उम्र 18 साल से अधिक है, तो आप लोग अपना ये आवेदन पत्र भरने की तैयारी कीजिए और बहुत जल्द आपको अच्छी सी नौकरी मिलेगी और आप पुलिस विभाग में कार्य करेंगे। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा विज्ञापन पढ़ने के लिए आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है UKSSC पर लॉगिन अवश्य करें और इसको अवश्य भरें, क्योंकि अभी समय है। आप जितना सोचना चाहते हैं उसको आप सोच लीजिए कि क्या चीज़ आपको आती है, नहीं आती है। अभी काफ़ी समय है, 3 जनवरी से आवेदन पत्र प्रारंभ होंगे और 16 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा आपको बता ही दी है कि जून 2022 में होगी। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।